नमस्कार, मैं राकेश कुमार। 27 अक्टूबर को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आचार्य रामभद्राचार्य महाराज जी के चित्रकूट स्थित आश्रम में पहुंचे थे। वहां पर रामभद्राचार्य मोदी जी के सामने कहा, और मित्र सोचो, मैंने भगवान से भी कह दिया है कि मुझे आँख कभी नहीं चाहिए और मोक्ष भी नहीं चाहिए, बार बार भारत में जन्म चाहिए, वो भी वशिष्ठ कुल, वशिष्ठ वंश ब्राह्मण कुल में जन्म चाहिए। ब्राह्मण कुल में ही जन्म क्यों चाहिए? मोदी जी तो पिछड़े समाज से आते हैं, वे ओबीसी से हैं। वो खुद ही बता चुके हैं कि वे तेली समुदाय से आते हैं। अब सवाल ये है कि आचार्य जी महाराज जी आखिर ब्राह्मण कुल में जन्म क्यों चाहते हैं? क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र कुल में जन्म क्यों नहीं चाहते हैं? या फिर वे हिंदू धर्म में जन्म क्यों नहीं चाहते हैं? वे सनातन धर्म में जन्म क्यों नहीं चाहते हैं? वे ब्राह्मण कुल में जन्म क्यों चाहते हैं? क्या यह सच्चाई नहीं है कि वे जातिवाद को बनाए रखना चाहते हैं और वे ईश्वर से मांग कर रहे हैं? क्या ईश्वर जातिवादी है या फिर वे जातिवादी हैं? वे ब्राह्मण कुल में जन्म चाहते हैं तो फिर हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? वे शूद्र कुल में जन्म क्यों नहीं चाहते हैं? क्या इसलिए कि शूद्र में जन्म लेंगे तो मेहनत करना पड़ेगा, मजदूरी करना पड़ेगा, खेती करना पड़ेगा, कमा के खाना पड़ेगा? रामभद्राचार्य महाराज ने एक और मांग मोदी जी से की। इस बार मांग भगवान जी से नहीं किए, क्योंकि ये मांग भगवान से पूरा होगा नहीं, ये मांग मोदी जी से ही पूरा होगा। उन्होंने मोदी जी से मांग की कि भारत में रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाया जाए, यानी संविधान को ख़त्म किया जाए और रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाया जाए। और मैंने यही कहा प्रधानमंत्री जी से, जो अभी यहाँ नहीं कहूँगा, आप किसी भी प्रकार रामचरितमानस को ही राष्ट्र ग्रंथ होना चाहिए। स्टालिन, स्वामी प्रसाद मौर्य, के चंद्रशेखर, ए राजा द्वारा अगर ऐसे बयान दिया जाता मनुस्मृति या फिर रामचरितमानस के खिलाफ, तो उसे विवादित बयान बताया जाता। रामभद्राचार्य महाराज उसी रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने की बात कर रहे हैं जिसमें शूद्रों, महिलाओं के बारे में भर भर के गालियाँ दी गई हैं। मैं आपको कुछ चौपाइयाँ बताऊंगा जिसके द्वारा आप समझ पाएंगे कि रामचरितमानस में आखिर क्या लिखा गया है। रामचरितमानस में तुलसीदास एक चौपाई लिखते हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी। मतलब ढोल, गवार, शूद्र, पशु और नारी सकल ताड़न के अधिकारी, यानी ये पीटने के समान है। इस चौपाई का मतलब बोलते हैं कि ताड़ना मतलब शिक्षा। अगर ताड़ना मतलब शिक्षा है तो ढोल को कौन सा शिक्षा आप देंगे? पशु को कौन सा शिक्षा आप देंगे? गंवार को कौन सा शिक्षा आप देंगे? तो ये सिर्फ बरगलाने का काम करते हैं कि रामचरितमानस में ताड़ना का मतलब शिक्षा होता है। चलिए इस चौपाई को हम हटाते हैं, कुछ और चौपाई हम आपको सुनाते हैं। इनका एक चौपाई ये है कि पूजही विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजही वेद पर बीना। मतलब पूजिए, विप्र मतलब ब्राह्मण, पुरोहित, जो सकल गुण हो, चोर हो, चंडाल हो, चूहाड़ हो, कोई भी हो, कमीना हो, उसको पूजिए। लेकिन शूद्र, जो वर्ण व्यवस्था में चौथे नंबर पर आता है, सबसे नीचे शूद्र, वो कितना भी महान हो, पढ़ा लिखा हो, चाहे कैसा भी हो, उसे मत पूजिए। वो चाहे कितना भी प्रकांड विद्वान हो, जैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रकांड विद्वान, उनको अभी भी नीचा छूत माना जाता है और माना भी गया है। ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज। अब ये जो मैंने चौपाई बताया, इस पर ये लोग क्या बोलेंगे? इस पर ये लोग कुछ नहीं बोल पाएंगे क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। एक और चौपाई इनका है, जे बरनाधम तेल कुमारा स्वपच किरात कोल कलवारा, पनारी मुई गृह संपत्ति नासी, मूड़ मुड़ाई होई सन्यासी। इसका मतलब है तेली, कुमार, चंडाल, भील, कोल और कलवार आदि जो वर्ण में नीच है, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुड़ाकर सन्यासी हो जाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले बिहार में स्वामी रामभद्राचार्य महाराज कथा करने आए थे, जिसमें उन्होंने कहा जब भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ रामचरितमानस होगा, बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर रामचरितमानस के खिलाफ बोलेंगे तो वे जेल जाएंगे। तो मतलब कि स्वामी रामभद्राचार्य संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं तो वे जेल नहीं जाएंगे। मीडिया उनके इस बयान को विवादित बयान नहीं दिखाएगी, क्योंकि मीडिया में जो लोग भरे पड़े हैं वे किस समुदाय से आते हैं ये आप लोग भी जानते हैं।
आखिर स्वामी रामभद्राचार्य संविधान को खत्म क्यों करना चाहते हैं? जो संविधान देश में समानता स्थापित करती है, जिस संविधान से देश चलता है, जो संविधान तय करती है कि देश के किसी भी जगहों पर जाति, वर्ण या लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, उस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। जो संविधान सबको बराबर का हक देता है। और रामचरितमानस में, जिसमें मैंने आपको कुछ चौपाइयाँ सुनाया, उसमें पूरा तरह से भेदभाव हो रहा है वर्ण व्यवस्था के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर। महिलाओं के बारे में तो कूट कूट के लिखा गया। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी की जाति तेली के बारे में भी लिखा गया है कि तेली अधम जाति से है। तो इस तरह से तो नरेंद्र मोदी जी का अपमान हुआ, और नरेंद्र मोदी जी बैठे बैठे अपना अपमान सह रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल रामचरितमानस को लेकर ट्विटर पर ट्वीट किए हैं। एक बदमाश समुद्र, उसका दिमाग खराब हो गया। उसने बोला कि ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़न के अधिकारी। दूसरा बदमाश तुलसीदास, उसने सुना, लिख दिया। जब तुलसी ने कहानी वाल्मीकि रामायण से उठाई तो क्या समुद्र ने अलग से दुष्ट तुलसी के कान में ये फूंक दिया, वाल्मीकि रामायण में ये बकवास क्यों नहीं है? दरअसल तुलसी की मानसिकता ही खराब थी। मुगलों के साथ रहता था, मस्जिद में सोता था और समाज में जातिवाद फैला दिया। उसने अपनी किताब की पहली कॉपी अकबर के दरबारी टोडरमल को भेंट की थी, उन्होंने ही लिखवाई होगी। गीता प्रेस ने नई रामचरितमानस में ताड़ना का अर्थ शिक्षा करके सही काम किया है, पहले दंड लिखा था। दूसरा ट्वीट किया, अब नई छपने वाली रामचरितमानस में ताड़ना का मतलब बदल दिया गया है, अब इसका मतलब शिक्षा है, ये उचित भी है। तुलसी तो जाने क्या क्या लिख कर मर गया, उसका बोझ हम लोग क्यों ढोएं। फिर तीसरा ट्वीट किया, तुलसीदास ने मुगल काल में अपनी सारी किताबें लिखी, मस्जिद में सोते थे, मुगलों के खिलाफ एक शब्द नहीं लिखा। अगर बाबर के सेनापति ने अयोध्या में राम मंदिर तोड़ा था तो तुलसी को लिखना चाहिए था, लेकिन उनका सारा ध्यान शूद्रों और औरतों को गाली देने पर था। यहाँ तक कि रामचरितमानस की पहली कॉपी अकबर के दरबारी टोडरमल को दे आए। आज ये लोग जो रामचरितमानस को, मनुस्मृति को भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना चाहते हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने मुगलों के साथ मिलकर शासन चलाया था। मैं पूछता हूँ कि बाबर को भारत पर हमला करने के लिए आमंत्रण किसने दिया था? क्या राणा सांगा ने नहीं दिया था? क्या मोहम्मद गौरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रण किसने दिया था? जयचंद ने नहीं दिया था? क्या अकबर से आमेर का राजा भगवंत दास ने अपने बहन और बेटी की शादी नहीं करवाई थी? क्या जोधा की शादी अकबर से नहीं हुई थी? क्या मान सिंह जो अकबर के नवरत्नों में शामिल था, वो किस समुदाय से आता था? वो किस जाति से आता था? बीरबल वो किस जाति से आता था? तानसेन वो किस जाति से आता था? ये कौन से लोग थे जो मुगल के साथ मिलकर शासन चलाते थे? अकबर के मनसबदार जो दरबारी थे बहुत ज़्यादा हिंदू थे, हिंदू नहीं थे बल्कि वो विशेष समुदाय से आते थे। औरंगजेब जो था अपना शासन चलाने में सबसे ज़्यादा मनसबदार रखा था, वो किस समुदाय से आते थे? वो भी तो एक विशेष समुदाय से आते थे। जो लोग आज हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, दरअसल संविधान लागू होने के बाद जो लोग सिर उठाकर बात नहीं कर पाते थे, वे आज सीना तान के बात कर रहे हैं। तो उन्हें खल रहा है, इसी चीज़ से तो उन्हें आपत्ति है, इसीलिए तो संविधान बदलना चाहते हैं। जिसको लात मारते थे, जूता मारते थे, वे आज पढ़ लिख कर होशियार बन गए हैं, आज शासन में शामिल हो रहे हैं, हुकूमत चला रहे हैं। यही तो उन्हें खल रहा है कि आखिर गाय चराने वाला, सूअर चराने वाला लोग आज हमारे सामने झुकते क्यों नहीं हैं। जिस मनुस्मृति की बात की जा रही है, उसी मनुस्मृति में महिलाओं को भर भर कर गाली दी गई है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाने का भी काम किया। ये देश संविधान से चलेगा, न कि मनुस्मृति से चलेगा, न कि रामचरितमानस से चलेगा, जिसमें शूद्रों और महिलाओं को भर भर कर गालियाँ दी गई हैं।